सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो इस वीडियो में सीखना है कि आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में लोग पढ़े थे आक्सीकरण संख्या का परिभाषा, आक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। तो आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम इससे पहले वाले वीडियो में हम सब बता चुके हैं। हमको आशा ही नहीं पूरा विश्वास ही होगा कि आप लोग वो नियम याद कर लिए होंगे, क्योंकि जब तक वो नियम याद नहीं होगा तब तक आक्सीकरण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते आप लोग। तो जितने लोग पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि पहले आप लोग इसका जो पार्ट 1 है, इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसको आप लोग देखिए, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कि आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं और वह सब नियम लिखवाया गया है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि K2Cr2O7। प्रश्न है कि K2Cr2O7 में Cr की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। किसका आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है? Cr का। तो देखिए जिसका आक्सीकरण संख्या पूछेगा उसे x मानेंगे हम लोग। क्या मानेंगे? x। तो इस प्रश्न में Cr की क्या पूछ रहा है? आक्सीकरण संख्या। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना Cr की आक्सीकरण संख्या x है। क्या माना जाएगा? तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि माना Cr की आक्सीकरण संख्या, माना Cr की आक्सीकरण संख्या x है। यानी जिसका आक्सीकरण संख्या पूछेगा उसे क्या मान लेना है? x। अब देखिए इसे कैसे तोड़ा जाएगा। तो पहले है K2, पहले क्या लिखा है? K2। तो 2 को पहले लिखना है। ऐसे देखिए 2 और कोष्टक में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर K है तो लिखा जाएगा K का आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण संख्या क्या लिखना है? K का आक्सीकरण संख्या। फिर यहाँ पर लिखना है प्लस, याद रखिए क्या लिखना है? प्लस। उसके बाद है Cr2। Cr2 तो 2 को फिर पहले लिखा जाएगा और कोष्टक में लिखेंगे हम लोग Cr का आक्सीकरण संख्या प्लस O7। तो 7 को फिर पहले लिखा जाएगा और कोष्टक में लिखा जाएगा O का आक्सीकरण संख्या बराबर लिखना है 0। हर एक क्वेश्चन में बराबर क्या लिखना है? 0। तो इस तरह से इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है एक बार फिर देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे K2 लिखा गया है तो 2 को पहले लिखा जाएगा, फिर क्वेश्चन में लिखा जाएगा K का आक्सीकरण संख्या, फिर प्लस करना है। Cr2 है तो 2 को पहले लिखा जाएगा और क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग Cr का आक्सीकरण संख्या, फिर प्लस लिखना है। O7 है तो फिर 7 को पहले लिखा जाएगा और क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग O का आक्सीकरण संख्या बराबर, बराबर हर एक क्वेश्चन बराबर क्या लिखना है? 0। तो देखिए 2 और K का आक्सीकरण संख्या पहले वाली वीडियो में बताया गया है, यानी क्षारीय धातु लिथियम, पोटेशियम, क्षारीय धातु का बताया गया नियम में कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, Rb हो गया, Sc हो गया, इन सब की आक्सीकरण संख्या +1 होता है। लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, इन सब की जो आक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होता है? +1 होता है। तो यह पहले वाले वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पर K है तो K की आक्सीकरण संख्या क्या लिखा जाएगा? +1 प्लस 2 और कोष्टक में क्या लिखा गया है? Cr की आक्सीकरण संख्या। तो देखिए Cr का पूछ रहा था और Cr का आक्सीकरण संख्या हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं। तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा? x प्लस 7 इंटू O का आक्सीकरण संख्या। तो पहले वाले वीडियो हम बताए हैं कि ऑक्सीजन का आक्सीकरण संख्या
-2 होता है। आप लोग याद भी कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, तो O का ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखेंगे हम लोग, -2 बराबर क्या हो गया 0। अब इस समीकरण को हल कर देना है, तो 2 का गुणा होगा ये 1 में तो +2 आएगा। अब +2 का गुणा x में होगा तो 2x मिलेगा। अब -7 दूना कितना हो गया 14 बराबर कितना हो गया 0, तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 2x - 14 में से 2 घट जाएगा तो -12 बचेगा बराबर कितना हो गया 0। -12 उधर जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा +12, और यहाँ से जब x का मान निकाला जाएगा तो यह 12 के नीचे क्या आ गया 2, और 2 6 कितना आ गया 12, तो x बराबर लिखना है +6, प्लस के साथ लिखना है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या प्लस और माइनस दोनों होती है, इसलिए यहाँ पर +6 लिखा जाएगा। तो इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा था, और Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या माना गया था x, तो x का मान कितना आया है +6 आया है। इसका मतलब इस यौगिक में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितना आया +6 आया। तो बहुत ही इजी प्रश्न था, कोई कठिन नहीं था। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा बोला जा रहा है कि KMnO4, प्रश्न है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। किसका ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, Mn का। तो अभी बताया गया है कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा उसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या मानेंगे x। तो प्रश्न में देखिए किसका पूछा है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग मानेंगे कि माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है x है। जब इतना मान लिए तो अब देखिए इसको तोड़ना कैसे है, ध्यान से देखिए। सिर्फ k है, K2 नहीं है कि 2 को पहले लिखा जाएगा, सिर्फ k है तो कोष्टक में लिखेंगे हम लोग k का क्या लिखना है ऑक्सीकरण संख्या, k का ऑक्सीकरण संख्या प्लस फिर Mn है तो कोष्टक में लिखेंगे हम लोग Mn का ऑक्सीकरण संख्या प्लस O4 है तो 4 को पहले लिखा जाएगा, तो 4 और कोष्टक में क्या लिखेंगे हम लोग O का क्या लिखना है ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या लिखना है बताए हैं 0। ऐसे इसको तोड़ना है। तो अभी देखिए अभी जस्ट बताया गया है कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा, लिखिए। Mn का ऑक्सीकरण संख्या, तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या माना गया है x, तो x से लिखना है +4। O का ऑक्सीकरण संख्या अभी बताया गया है -2, आप लोगों को अब याद भी हो गया होगा, बराबर क्या हो गया 0, तो यहाँ पर हो गया +1 x, अब -4 दूना 8 बराबर कितना हो गया 0, तो x -8 में से 1 घटेगा तो -7 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर जब इसको उधर ले जाएंगे हम लोग तो प्लस कितना हो जाएगा 7। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या आ गया +7। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न कि K2 ऐसे है, प्रश्न ऐसे है कि K2MnO4 में, प्रश्न क्या है कि K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए तोड़ना ऐसे ही है, तो हम लोग मानेंगे कि माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो पहले यहाँ पर K2 पहले 2 लिखा गया है तो 2 को पहले लिख दीजिए, बस बाकी सब तो वही है। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 से गुणा होगा तो ये प्लस कितना हो गया 2 हो गया, और घटेगा यह 8 में से 2 तो 6 आएगा, यानी यहाँ पर कितना आ गया +6 आ गया। तो K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना आया +6 आया। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि Na2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। यस यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या लिखा है कि Na2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या। तो यस की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो अभी बताया गया है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना यस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। तो यस की पूछ रहा है तो लिखेंगे माना यस की ऑक्सीकरण संख्या x है। तो ऐसे कैसे तोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले Na2 सोडियम 2 बार है, तो Na2 तो 2 को पहले लिखना है और कोष्टक में लिखेंगे हम लोग Na का क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या प्लस यस लिखा है तो कोष्टक लिख देंगे हम लोग यस का ऑक्सीकरण संख्या प्लस O4 ऑक्सीजन 4 है तो 4 को पहले लिखा जाएगा और कोष्टक क्या लिखेंगे हम लोग, O का क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या लिखना है, तो 0 लिखना है। अब मान रखिए 2, देखिए सोडियम का अभी बताया गया है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RbSc इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। नियम में सब बताया गया है पहले वाले वीडियो में। तो देखिए इसमें सोडियम आ रहा है ना, क्षारीय धातु, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यह नियम लिखवाए हैं, पहले वीडियो में सब बताया गया है। तो देखिए सोडियम आया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1। और यस सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या तो क्या माना गया है, x +4। और O का ऑक्सीकरण संख्या तो अब आप लोगों को याद हो गया होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो -2 होगा और बराबर कितना हो गया, तो 0 हो गया। गुणा कराइएगा तो क्या मिलेगा, +2 प्लस x -4 दूना 8 बराबर 0। तो x 8 में से 2 घटेगा तो -6 बराबर कितना मिला, 0। तो यहाँ से x बराबर 6 इधर जाएगा तो प्लस कितना हो गया, 6। प्लस लिखना जरूरी है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या प्लस और माइनस में होती है। तो x का मान कितना आ गया, तो आ गया +6। तो Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा था और S की ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, तो S की ऑक्सीकरण संख्या आ गया +6। अब जो है एक क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग खुद इसे हल कीजिएगा। प्रश्न यह है कि Na2S4O6 में S का, किसका, S यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग इस प्रश्न को हल कीजिएगा और इसका आप लोग इस प्रश्न को हल कीजिएगा। इसी जैसा है, क्या प्रश्न पूछा है कि Na2S4O6 में S का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर हम लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा +2.5। आंसर कितना आएगा, +2.5 आएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर हल कीजिएगा। तो अभी इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि H2S2O7 में, प्रश्न क्या है कि H2S2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो सल्फर की पूछ रहा है तो हम लोग मानेंगे कि माना S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +6 है। तो इसको तोड़ा कैसे जाएगा, पहले H2 तो 2 को पहले लिखना है और कोष्टक में लिखेंगे हम लोग H का क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 को पहले लिखना है, फिर लिखेंगे हम लोग कोष्टक में S का ऑक्सीकरण संख्या प्लस O7 है तो 7 को पहले लिखा जाएगा और कोष्टक में क्या लिखना है, O का ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या लिखा जाता है, 0।
तो अब देखिए ये हो गया 2, और बताया गया है सब नियम में कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। 2 गुणे यस का ऑक्सीकरण संख्या, तो यस का ऑक्सीकरण संख्या देखिए क्या माना गया है, एक्स, तो एक्स लिख देना है, +7, फिर O का ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, बराबर कितना हो गया 0। तो गुणा कराइएगा तो +2 मिलेगा, इधर हो गया 2x, अब -7 दूना 14 बराबर कितना हो गया 0। तो 2x, 14 में से 2 घटेगा तो -12 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से 2x बराबर होगा 12, इधर आएगा तो प्लस कितना हो गया 12, और जब यहाँ से x का मान निकाला जाएगा तो 12/2, तो 2 छक्के 12, यानी x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया +6। तो H2S2O7 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह कितना आ गया, +6 आ गया। एक होमवर्क लिखिए, एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग इसे हल कीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में, सल्फ्यूरिक अम्ल में यस का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो H2SO4 में यस का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अब देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा +6, आंसर कितना आएगा, +6 आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि बार बार देख रहे हैं कि यस की ऑक्सीकरण संख्या 6 आ रही है। एक चीज यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है कि यस की हर जगह, अभी यस वाला 2-3 क्वेश्चन पढ़े हम लोग कि यस की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ रहा है, देखिए +6, इसमें भी यस की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ रहा है। तो यस की ऑक्सीकरण संख्या +6 क्यों आ रही है, क्योंकि जो सल्फर होता है वह 6वें वर्ग का एलिमेंट होता है। सल्फर जो होता है, सल्फर वह 6वें ग्रुप का एलिमेंट होता है। कितने ग्रुप का एलिमेंट होता है, 6वें ग्रुप का। तो किसी भी तत्व का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है उस ग्रुप से अधिक नहीं हो सकता, यानी जिस ग्रुप में वो रहता है, मान लीजिए 6वें ग्रुप में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 हो सकती है, लेकिन +7 नहीं हो सकता है, कम भी हो सकता है, 6 से कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। यानी किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, मतलब किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो सल्फर जो होता है आवर्त सारणी में वह 6वें वर्ग का एलिमेंट होता है। किस वर्ग का, 6वें वर्ग का। तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम हो सकता है, 7 नहीं हो सकती है, 7 होगा तो गलती हो जाएगा। तो किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती है, यानी जिस वर्ग में वो है तत्व उससे ज़्यादा उसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती है। जिससे सल्फर जो होता है वो 6वें वर्ग का तत्व है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 हो सकती है, 6 से कम भी हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा 7, 8, 9 नहीं हो सकता है। तो ये नियम होता है कि किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह उसकी वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादातर 6 ही आएगा। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जो होमवर्क दिया गया इसे आप जरूर हल कीजिएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि H2S2O8 में यस की, किसकी, यस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो H2S2O8 में यस की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे हल करते थे कि माना यक्स की, तो माना किसकी पूछ रहा है, यस की, तो माना यस की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे 2 और कोष्टक क्या लिखना है, एच की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस लिखेंगे 2 और कोष्टक में क्या लिखना है, एक्स एस की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस 8 और कोष्टक में ओ की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या लिख रहे थे, 0। तो देखिए ऐसे हम लोग लिख रहे थे, जब ऐसे हम लोग लिखेंगे तो बताइए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 लिखना है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x हम लोग मानेंगे और O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा। और जब इसे हल किया जाएगा तो ये 2 आएगा और यहाँ पर कितना आया 2x
अब -8 × 16 बराबर कितना हो गया 0, तो 2x, और 16 में से 2 घटेगा तो -14 बराबर कितना आया 0, तो यहाँ से आएगा 2x बराबर +14, और जब यहाँ से x का मान निकाला जाएगा तो 14/2, तो 2 7 14, तो x का मान कितना आ गया +7 आ गया। तो H2SO8 में S की ऑक्सीकरण संख्या यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया +7 आ गया, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह जो है आंसर गलत है, ऐसे हल करेंगे आप लोग तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अभी हम बताए हैं कि सल्फर जो होता है 6वें वर्ग का तत्व होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम 6 हो सकती है, 6 से कम भी हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अभी बताया गया है कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बताइए सल्फर जो है वो 6वें वर्ग का तत्व होता है, और यह क्या आ गया 7 आ गया, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितना आ गया 7 आ गया, तो यह गलत है। या तो 6 होना चाहिए या 6 से कम होना चाहिए, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कभी 7 नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर जो होता है 6वें वर्ग का क्या होता है तत्व होता है। तब कैसे हल किया जाएगा? इस मेथड से फ्लॉप हो गया, लेकिन निकालना तो हमको है, ये तो गलत है लेकिन निकालना तो है किसी भी तरह से। तो हम लोग चलेंगे इसकी संरचना पे, कहाँ चलना है इसकी संरचना पे चलना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसकी लिखेंगे संरचना, इस तरह से हल किया जाएगा। तो +7 आ जा रहा है, और जब +7 आएगा तो यह गलत है, क्योंकि सल्फर जो होता है 6वें वर्ग का तत्व होता है। तो इसकी संरचना देखिए, अगर इसकी संरचना बनाया जाए तो संरचना ऐसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन है 2 सल्फर है, तो 8 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर लगाइए, इसके बाद H, और 2 ऑक्सीजन लगेगा सहसंयोजी बंध के उप सहसंयोजी बंध के द्वारा ऊपर नीचे, फिर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और 1 सल्फर हो गया, फिर इस पर 2 ऑक्सीजन लगाना है ऊपर नीचे सहसंयोजी बंध के द्वारा, और O और क्या हो गया H। देखिए कितना हाइड्रोजन हुआ 2, तो 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितना हुआ 2, तो देखिए 2 सल्फर है यहाँ पे। ऑक्सीजन 8 हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हुआ। तो इसकी संरचना ऐसे बनेगा। तो इसकी संरचना में याद कीजिए, पहले वाले वीडियो में बताए थे कि 2 ऑक्सीजन ऐसे अगर आएगा, जहां पर यह 2 ऑक्सीजन इस तरह से आया, तो इसे कहते हैं परऑक्साइड बंध। क्या बोला जाता है? परऑक्साइड बंध। तो इसकी संरचना में एक परऑक्साइड बंध उपस्थित है। अब इस एक परऑक्साइड बंध में 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो लिखेंगे हम लोग में एक परऑक्साइड बंध, एक परऑक्साइड बंध, एक परऑक्साइड बंध, कोष्टक में लिख देना है O O। तो एक परऑक्साइड बंध उपस्थित होता है, जिसमें 2 परऑक्साइड ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें 2 परऑक्साइड ऑक्सीजन होते हैं, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। पहले वाले वीडियो में नियम में हम लिखवाए थे, आप लोग देखिएगा कि परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो एक परऑक्साइड बंध हो रहा है, इस बंध को परऑक्साइड बंध बोला जाएगा। अब इस परऑक्साइड बंध में 2 क्या है? परऑक्साइड ऑक्सीजन है,
और इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, -1 होगी। तो अब किसका पूछ रहा था, सल्फर का। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना यस की, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x है, अब माना जाएगा। अब इसे तोड़ा कैसे जाएगा, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ पर लिखना है H का क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 और कोष्टक क्या लिखेंगे, S का ऑक्सीकरण संख्या प्लस, अब इसमें क्या है, 2 पेरोक्साइड ऑक्सीजन है और उनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, -1 है, तो 2 लिखना है और कोष्टक में लिखेंगे पेरोक्साइड की ऑक्सीजन संख्या, क्या लिखेंगे, पेरोक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या, अब प्लस, तो कुल कितना है ऑक्सीजन था 8 में से 2 ऑक्सीजन निकाल दो तो कितना ऑक्सीजन बचा, अभी 6 बचा, तो लिखेंगे हम लोग 6 और कोष्टक में लिखना है O का ऑक्सीकरण संख्या, O मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर निकल गया, तो कितना बचा 8 में से 6, तो 6 और कोष्टक क्या लिखना है, O का ऑक्सीकरण संख्या। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए, अब इसको हल करना है, तो यहां पर हो जाएगा 2 और अभी बताया गया H का ऑक्सीकरण संख्या +1 लिखना है, +2 और S का ऑक्सीकरण संख्या क्या माना गया है, X, तो X लिख देना है +2 और पेरोक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या, तो पेरोक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या हो गया -1 +6 इंटू क्या लिखा है कोष्टक में, O का ऑक्सीकरण संख्या, तो O का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2 बराबर 0, तो यहाँ पर गुणा कीजिए 2 आएगा, यहाँ पर 2x -2, अब माइनस हो गया 6 दूना 12 बराबर 0, तो +2 ये -2 कट गया, तो 2x -12 बराबर कितना बचा, 0 बचा। तो अब देखिए यहाँ से, तो 2x बराबर कितना होगा, +12 होगा, तो 2 छके 12, तो x बराबर कितना आ गया, +6 आ गया। तो देखिए +6 आ गया ना, अभी हम बताए हैं कि +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो देखिए +6 आ गया, यह आंसर सही है। ऐसे पहले वाला आंसर जो था वो गलत था। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है, P की। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना P की ऑक्सीकरण, माना P की ऑक्सीकरण संख्या x है, तब इसे तोड़ना है, तो देखिए कैसे तोड़ा जाएगा, पहले 2 लिखा गया है, तो 2 और कोष्टक क्या लिखेंगे हम लोग, Mg का ऑक्सीकरण संख्या प्लस P2, तो फिर 2 को पहले लिखेंगे, कोष्टक लिखा जाएगा P का ऑक्सीकरण संख्या प्लस O7 है, तो 7 को पहले लिखेंगे हम लोग और यहाँ पर लिखा जाएगा O का ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या लिखना है, 0। तो मान भरिए, 2 Mg क्षारीय मृदा धातु होता है और Mg की ऑक्सीकरण संख्या होता है +2। पहले वाले वीडियो में सब नियम लिखवाए, वहां पर आप लोग देखिएगा, सब मिलेगा। और ये हो जाएगा 2 और P का ऑक्सीकरण संख्या तो क्या माना गया है, x, तो x लिखना है +7 इंटू O का ऑक्सीकरण संख्या तो -2 होता है, बराबर कितना हो गया, 0। हल कीजिए, तो +2 दूना 4, आप प्लस हो जाएगा 2x और -7 दूना 14 बराबर 0। तो 2x 14 में से 4 घट जाएगा तो -10 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 2x बराबर +10,
तो x बराबर कितना आ गया +10/2, 2 से काटिए 2 × 5 = 10, तो x का मान कितना आ गया +5, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसे हल कीजिएगा। तो यह HW है, HW मतलब होमवर्क। तो पहला क्वेश्चन है H3PO4, H3PO4 में P का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। किसका पूछा गया है, H3PO4 में P का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आएगा, आंसर लिख दे रहे हैं, P का जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा वो +5 आएगा। आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा +5। दूसरा क्वेश्चन है H3PO3 में P का ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना है, H3PO3 में P का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, और इसका भी आंसर लिख दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा +3। ये होमवर्क आप लोग इससे हल कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है H3PO2 में P का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी किसका निकालना है, P का निकालना है, तो इसका भी आंसर लिख दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा +1। तो 3 होमवर्क हुआ। चौथा होमवर्क है NH3 में अमोनिया में NH3 में N का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। किसका पूछा जा रहा है, N का। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे -3। और पांचवा होमवर्क है HNO3 में N का ऑक्सीकरण संख्या, HNO3 में किसका पूछा जा रहा है, N का। तो इसका आंसर आएगा +5। और छठवां होमवर्क है KNO2 में N का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। किसका पूछा जा रहा है, N का। तो इसका आंसर लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा +3। तो यह जो है 6 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है, आप लोग इसे हल कीजिएगा, और आंसर भी लिख दिया गया है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आंसर भी लिख दिए हैं, आप लोग इसे घर पर हल करते रहिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।